एक एक अक्षर बिल्कुल अपना अर्थ स्पष्ट करता है। निगम, निगम किसे कहते हैं? वेदों को। निगम कल्पतरो, वेद रूपी कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष क्या करता है? बोले कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो कल्पना करो उसे पूरी कर देता है। भागवत कहां से आई? बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। किसी ने व्यास जी से कहा, महाराज मान गए कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल भागवत है, पर जब फल पका हुआ ऊपर से गिरता है, नीचे गिर के फूट गया होगा? व्यास जी बोले नहीं नहीं, बिल्कुल साबुत है। बोले क्या गारंटी है? बोले गारंटी ये है कि फल अगर सीधा गिरता तो फूट जाता, लेकिन सीधा नहीं गिरा। तो बोले डाली प्रति डाली से आया है, शिष्य परंपरा से। एक दूसरे की डाली पे होता हुआ आएगा, फिर कैसे फूटेगा? बोले कैसे आया? बोले सबसे पहले भागवत रूपी फल लगा भगवान नारायण की शाखा पर, और नारायण की शाखा से गिरा तो ब्रह्मा जी ने ले लिया। ब्रह्मा जी ने वही भागवत रूपी फल अपने पुत्र नारद को दिया, तो ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद जी ने लपका। नारद जी की शाखा से गिरा तो वेदव्यास जी की डाली पे आ गया। वेदव्यास जी की डाली से गिरा तो श्री सुखदेव जी की डाली पे आ गया। सुखदेव जी ने यही भागवत का फल राजर्षि परीक्षित को सुनाया तो हजारों हजार करोड़ों संतों ने ले लिया, और एक दूसरे को देते 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 वही फल आज हमारे सामने आकर रखा गया है। फूटा नहीं है, नारायण से चला है, नारायण समारंभ, वहां से आरंभ हुआ और महाराज हमारे बीच में तक आ गया। ये तो गारंटी हो गई, फल बिल्कुल साबुत है। अच्छा महाराज साबुत है तो एक बात बताओ, फल तो खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, आपका फल कैसा है? बोले हमारा फल बहुत मीठा है। बोले देखो फल वाले तो अपनी प्रशंसा खुद करते हैं, कोई फल वाला कहेगा कि मेरा फल खट्टा है? कभी नहीं बिकेगा। वो तो सदैव कहेगा रसदार फल। लोग फल बेचते हैं, मलाई वाले केले, मलाई वाले केले। अब केले में कहां मलाई भरी है, पर बेचने का तरीका है। एक व्यक्ति खरबूजे बेच रहा था, खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। एक बाबूजी गए, बोले सही कह रहे हो? बोले बिल्कुल सही, लाओ जरा खरबूजा दे दो। तुलवा कर घर लाए, जैसे ही चीर काट के एक को और खाया तो फीका फंस। बड़ा नाराज हुआ कि बताओ ये फल वाले ने झूठ बोला। वो तो कह रहा था खरबूजे शक्कर से मीठे और ये तो बिल्कुल फीका है। पहुंच गया फल वाले के पास, क्यों रे झूठ बोलता है? खरबूजा तो बिल्कुल फीका है, तू कह रहा था शक्कर से मीठे। फल वाला बोला बाबूजी मैंने कुछ गलत नहीं कहा, आपने गलत सुन लिया। बोले क्यों, तूने नहीं कहा खरबूजे शक्कर से मीठे? बोले नहीं, मैंने यही कहा था खरबूजे शक्कर से मीठे, मैंने ये थोड़ी कहा खरबूजे मीठे। मैंने कहा था खरबूजे शक्कर डालने से मीठे होंगे, ऐसे नहीं है। अब आप समझ ही नहीं पाए, खरबूजे शक्कर से मीठे मतलब शक्कर डालो तो मीठे, नहीं तो फीके। तो बेचने वाले की अपनी अपनी क्वालिटी है। तो हो सकता है व्यास जी आप भी अपनी भागवत को बड़ा मीठा बता रहे हो, पर कुछ प्रमाण दो कि ये मीठा है। व्यास जी बोले देखो फलों का उत्तम पारखी कौन है? तोता। कहते हैं तोता जिस फल में चोंच लगा दे वो फल मीठा होता है। अब चोंच लगाने से मीठा होता है कि मीठे में चोंच लगाता है, वो तोता ही जाने। लेकिन जिसमें चोंच लग गई मीठा तो होता है। तो क्या आपके भागवत वाले फल में भी किसी तोते ने चोंच लगाई? बोले बिल्कुल, किसने लगाई? बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव रूपी तोते ने इस भागवत रूपी फल में अपनी चोंच लगा दी है।
इसलिए इस फल में अमृत ही अमृत भरा है। इसलिए आओ इस फल का पान करो। तो उस इच्छुक ने कहा कि बताओ महाराज, इस फल को खा ले कि चूस ले? बोले नहीं नहीं नहीं, खाना भी नहीं और चूसना भी नहीं। तो बोले पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत के फल को पियो। बोले बा, फल भी कहीं पिया जाता है क्या? या तो फल खाया जाता है या फिर फल चूसा जाता है, पिया तो नहीं जाता। बोले नहीं नहीं, देखो दुनिया के जितने फल हैं ना, इन्हें खाया या चूसा जाता है। क्यों? क्योंकि या तो इसमें गुठली या छिलका होता है, लेकिन मेरे भागवत के फल में ना गुठली है ना छिलका है। बाकी सब फल में कोई ना कोई चीज फेंकनी पड़ती है, या तो छिलका फेंको या किसी फल की गुठली फेंको या बीज फेंको। बिना फेंके तो कोई फल नहीं खाया जा सकता, पिया तो कोई भी नहीं जा सकता है। हाँ, बिना जूस के तो कोई पी नहीं सकता है। तो फिर आपकी भागवत में ऐसा क्या है? बोले देखो ना, इसमें हमारी भागवत में ना तो कोई छिलका है ना गुठली है, इसमें तो रस ही रस भरा है। अपने कान के दोने संभालो और भर भर के पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम। अच्छा महाराज, कब तक पिए? एक बार पिए, 2 बार पिए, 10 बार पिए, कितनी बार पिए? किसी ने 1 बार कथा सुन ली, 10 बार सुन ली, कितनी बार सुने? व्यास जी बोले 1 बार 2 बार गिनो मत। तो बोले पिबत भागवतम रसमालयम, आलय पर्यंतम पिबत, मतलब पीते 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 जब तक खुद रस के स्वरूप ना हो जाओ और दूसरे को पिलाने ना लग जाओ, तब तक पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। मुहु रहो रसिका भुवि भावुका, बार बार पियो हे रसिकों, हे भावुकों। 2 को ही बोला, एक रसिक एक भावुक। रसिक कौन? जो रस में डूबा है, जिसने पहले से रस को चखा है, वो अपने आप दौड़ कर आता है। और भावुक कौन है? जिसने रस को नहीं चखा पर महाराज भाव के कारण आकर के विराज जाता है। जो कथा का रसिक होगा उसे बुलाने की जरूरत नहीं है। आज बहुत सारी माताएं हमारे नर्मदापुरम की बैठी हैं जो हमारे साथ नहीं आई हैं, कहीं और रुकी हैं, लेकिन कथा की रसिक है। तो देखो कथा पंडाल में कथा सुने, एक बार ताली बजा के सबका स्वागत करो।